ट्रेन में भीख मांगने वाली लड़की पर करोड़पति का बेटा दिल हार बैठा। फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत हिल गई। दोस्तों, कभी कभी एक अनजानी नज़र दिल के इतने करीब आ जाती है कि उसे भुला पाना नामुमकिन हो जाता है। एक अमीर लड़का जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, रुतबा, लेकिन ट्रेन के एक सफर में वह एक भीख मांगने वाली लड़की की सादगी पर ऐसा दिल हार बैठा जैसे बरसों से उसी की तलाश कर रहा हो। मगर जो हकीकत धीरे धीरे सामने आई, उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्या वाकई एक भीख मांगने वाली लड़की से प्यार करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, या उसकी सबसे बड़ी भूल? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी गुजरात के सूरत शहर की है, जहां आरव, करोड़पति पिता का इकलौता वारिस, कई फैक्ट्रियों, कंपनियों और ईंट भट्टों का मालिक था। आरव का परिवार बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आरव, जिसे उसके घर वालों ने बचपन से ही सोने के चम्मच से खिलाया था, असली दुनिया देखने का शौक रखता था। वह अपने पापा से बार बार कहा करता, बाबा, मैं खुद अकेले सफर करना चाहता हूं, मुझे अपने तरीके से जीने दो, मैं बस दुनिया को देखना चाहता हूं। पापा बार बार कहते, अगर कहीं जाना है तो बेटा, मैं कार भेज देता हूं, तू आराम से जा। मगर आरव मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं बाबा, मुझे भीड़, स्टेशन, ट्रेन का सफर खुद महसूस करना है। जिंदगी का असली रंग वही है। और बस यही जिद आरव को उस रास्ते पर ले आई जहां उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। मुलाकात एक दिन आरव ट्रेन में बैठा था। स्टेशन की भीड़, चाय वालों की आवाजें, कुलियों की दौड़ भाग, सब कुछ उसके लिए नया नया था। वह खिड़की से बाहर झांकते झांकते कब सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन अचानक किसी ने धीरे से उसकी बांह को छुआ। नींद खुली तो देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 20 से 21 साल। घाघरा चोली पहनी थी, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे भगवान ने खुद फुर्सत में बनाया हो, जैसे किसी परी ने गलती से इंसानों के बीच जन्म ले लिया हो। आरव ने फौरन जेब से 20 रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह चेहरा उसकी आंखों में कुछ ऐसे उतर गया जैसे किसी नागिन की आंखों में उसके दुश्मन का चेहरा बस जाता है। लड़की चुपचाप पैसे लेकर दूसरे डब्बे में चली गई, लेकिन आरव का दिल वहीं ठहर गया था। बिना कुछ सोचे समझे वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरे डब्बे में पहुंचकर उसने इस बार 10,000 रुपये की गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। लड़की ने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, कहीं गलती से तो नहीं रख दिया? आरव ने हंसते हुए कहा, नहीं, गलती नहीं, ये तुम्हारे लिए है। लड़की बिना कुछ बोले पैसे लेकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके जाने के बाद आरव की आंखें नम हो गईं, दिल बेचैन हो गया। वह सफर के बाद वापस अपने रूम पर पहुंचा, लेकिन अब वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दोस्त से कहा, यार, मैं किसी से मिलकर आया हूं, वो बस दिल से उतर ही नहीं रही। दोस्त हंसते हुए बोला, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? आरव ने धीरे से कहा, शायद। रात को सोया तो सपना भी उसी लड़की का आया। तलाश अगली सुबह दोस्त से कहा, मुझे फिर से उस लड़की से मिलना है, कुछ भी करके। दोस्त ने पूछा, मगर उसका नाम, पता, कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें? आरव ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो जिस ट्रेन में भीख मांग रही थी, ऐसे लोग अक्सर उसी रूट पर होते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। और बस आरव ने पढ़ाई छोड़ दी। हर दिन वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही इंतजार। 3 बार, 4 बार, 5वीं बार, और तब किस्मत ने उसका साथ दिया। वही लड़की फिर से उसकी ट्रेन में आ गई। इस बार जैसे ही आरव ने उसे देखा, उसके दिल ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह भगवान की मर्जी है। आरव की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने उस लड़की को फिर से देखा, वो लड़की जो उसके ख्वाबों में बस चुकी थी, वो लड़की जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब छीन चुकी थी। वह फिर से उसी ट्रेन में थी, लेकिन इस बार लड़की ने जैसे उसे अनदेखा कर दिया था। शायद उसे लगा होगा कि यह वही लड़का है जो मुझे फिर से पैसे देने आया है। लेकिन आरव का मकसद पैसे देना नहीं था। उसका मकसद था उस लड़की से सिर्फ बात करना, बस उसे थोड़ा और जानना।
लड़की चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी और आरव बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे। लड़की जैसे ही अगले स्टेशन पर उतरी, आरव भी चुपचाप उसके पीछे उतर गया। लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका इस तरह पीछा कर रहा है। लड़की रेलवे स्टेशन से बाहर निकली और एक सुनसान जंगली रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। वो रास्ता जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो पगडंडी जिसके एक ओर झाड़ियां थीं और दूसरी ओर बंजर जमीन। आरव का दिल बार बार धड़क रहा था। एक अनजानी जगह, अनजान लड़की, लेकिन उसके कदम जैसे खुद चल रहे थे। वह रुक नहीं सका। काफी देर चलने के बाद लड़की एक छोटे से गांव में पहुंची जहां कच्चे घर थे, झोपड़ियां थीं, फूस की छतें थीं। लड़की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में चली गई। आरव पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। वह देख रहा था कि झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है। लड़की ने अंदर जाकर कुछ पैसे अपनी मां को दिए और बोली, मां, आज कुछ ज्यादा मिल गया, बाबा की दवाई खरीद लेंगे। मां ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, तू सच में हमारे भगवान है, तेरे बिना ये घर नहीं चलता। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने देखा लड़की का बाबा लकवे से पीड़ित था, चल भी नहीं पाते थे। दो छोटे छोटे भाई बहन भी थे जो बेतरतीब कपड़ों में घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे। यह सब नजारा देखते देखते रात हो गई थी। मां ने बेटी से कहा, बेटी जा, भैंस को चारा डाल दे। लड़की चारा लेकर चली और आरव उसके पीछे पीछे। तभी लड़की ने पलटकर देखा। आप यहां क्या कर रहे हो? आरव उसकी आंखों में झांकता रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की थोड़ी डर गई। बोलो बाबूजी, आप पैसे लेने आए हो? माफ करना, पैसे तो बाबा की दवाई में खर्च हो गए। अगर आप चाहो तो मैं भीख मांगकर धीरे धीरे चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आरव का दिल जैसे टूट गया। वह फौरन बोला, पगली, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारी बातें सुननी थी, जानना चाहता था कि तुम किन हालातों में जी रही हो। लड़की की आंखें भर आईं। तो फिर बाबूजी, आप यहां क्यों? आरव बोला, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, शायद मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। लड़की हंसने लगी। बाबूजी, आप मजाक मत करो, आप अमीर आदमी हो, मैं तो एक भिखारिन हूं। आरव ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास जो दिल है ना, वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। लड़की की आंखों में अब सच्ची चमक थी, मगर तभी अचानक उसकी मां वहां आ गई और लड़की का हाथ पकड़कर खींच लिया। मां बोली, बेटी, ये क्या कर रही है? ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों से खेलते हैं, तू समझती क्यों नहीं? आरव ने मां की आंखों में आंखें डालकर कहा, आंटी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मां हंस पड़ी। बेटा, अमीरों की दुनिया में हमारे लिए जगह कहां है? तुम तो बस खेल खेलोगे, फिर छोड़ दोगे। आरव बोला, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कल सुबह इसी गांव के मंदिर में इस लड़की से शादी करूंगा। मां हैरान थी। लड़की के दिल में हलचल थी और रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुबह की हल्की हल्की धूप जैसे ही गांव की मिट्टी को छूने लगी, मंदिर के घंटे बजने लगे और आरव अपने वादे पर अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो कोई बड़ा आदमी है। इतना अमीर लड़का इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी करेगा? क्या सच में? नेहा की मां पूरी रात सोचती रही थी। उसकी आंखों में डर था, सवाल था और भरोसे की कशमकश थी। क्या कोई इतना बड़ा आदमी सच्चा हो सकता है? सुबह सुबह नेहा अपनी मां से कहती है, मां, वो लड़का सच में मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। मां, पहली बार कोई मेरी आंखों में देखकर बोला था कि मैं कीमती हूं। मां, मैं क्या करूं? मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा लिखा है। जाओ बेटी, जाओ, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। नेहा के पैरों में जैसे पंख लग गए। वह दौड़ती हुई मंदिर की तरफ जाने लगी। आरव पहले से वहां खड़ा था। गांव वाले चुपचाप खड़े देख रहे थे। आरव ने जैसे ही नेहा को देखा, उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैं जानता था तुम आओगी। मंदिर में सिंपल सी शादी हुई, न कोई बैंड, न कोई बारात, लेकिन वहां मौजूद लोगों के दिलों में जो शांति थी
वह किसी शाही शादी में भी नहीं होती। आरव ने नेहा के सिर पर सिंदूर डाला और अपने दिल से उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। तीसरा हिस्सा, शादी के बाद परिवार तक। शादी के बाद आरव ने नेहा की मां के झोपड़े में राशन भिजवाया, कपड़े दिए और कुछ पैसे भी दे दिए। पड़ोसियों के साथ छोटी सी दावत रखवाई, सबके लिए सब्जी पूरी का इंतजाम करवाया। नेहा के चेहरे पर जो खुशी थी वह आरव के लिए करोड़ों की दौलत से भी ज्यादा कीमती थी। अब आरव ने नेहा को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ चल पड़ा। नेहा, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, अपने आप में ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी हो। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी हंसी, आरव का दिल बस वहीं अटक गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर पहुंचने के बाद आरव ने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताया। वह शहर में किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी नेहा के साथ रहने लगा। कभी कभी वह नेहा के साथ बाजार में घूमता। एक दिन आरव के पापा का एक परिचित उस बाजार में आरव को नेहा के साथ देख लेता है। वो फौरन फोन करता है, सर, आपके बेटे को किसी लड़की के साथ रोज बाजार में घूमते हुए देखा है। लगता है कोई गलत संगत में पड़ गया है। पापा का फोन आता है, बेटा किसके साथ घूम रहे हो? शादी करनी है तो कर लो, इस तरह से घूमना अच्छा नहीं लगता। आरव ने धीरे से कहा, बाबा, वो मेरे कॉलेज की दोस्त है, वह भी यहां कोचिंग कर रही है, हम साथ पढ़ते हैं। आरव जानता था कि अगर वह सच्चाई अभी बता देगा तो शायद बात बिगड़ सकती है। लेकिन नेहा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अच्छे कपड़ों में उसकी चाल में आत्मविश्वास था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह कभी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगती थी। पापा ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरव ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको जल्द ही सब बताऊंगा। आरव जानता था कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वह वक्त आ गया था जब अपने पिता के सामने सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन कैसे कहे, कैसे बताए कि वह लड़की जिसे उन्होंने कोचिंग की दोस्त समझा, वह कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। आरव के दिल में उथल पुथल मची थी। लेकिन नेहा, जो अब उसकी पत्नी थी, बहुत ही सादगी से सास ससुर के बारे में पूछती रहती थी। आरव, मैं कब आपके माता पिता से मिलूंगी? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। आरव बस टालता रहता, अभी नहीं नेहा, सही वक्त आने दो। लेकिन नेहा का दिल बहुत साफ था। वह रोज कहती, आपके बाबा और मम्मी ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या मैं भी उनके प्यार की हकदार नहीं हूं? आरव के मन में अब और देर करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने पापा को फोन किया, बाबा, क्या मैं कल घर आ सकता हूं? पापा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मां तो कब से तुम्हारी बहू का इंतजार कर रही है। अगले दिन आरव ने नेहा को अच्छे से सजाया, उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे एक सुंदर साड़ी पहनाई। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर खुद ही सोचने लगा, बाबा को नेहा को देखकर सब समझ आ जाएगा। जब दोनों घर पहुंचे तो मां बाप की नजरें नेहा पर टिक गईं। इतनी सुंदर बहू, इतनी शालीन चाल ढाल। मां तो उसे देखते ही प्यार से गले लगा ली। बेटी, तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तू भगवान का भेजा हुआ तोहफा हो। नेहा ने मां बाप की सेवा में खुद को झोंक दिया। सुबह उठते ही मां के पैर दबाती, बाबा को चाय देती। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ खुद करने लगी। मां कई बार कहती, तुम्हें तो रानी की तरह रहना चाहिए था, लेकिन तू तो बस सेवा में लगी रहती है। आरव के बाबा भी मुस्कुराते, बेटा, तूने बड़ी समझदारी से बहू चुनी है, ये सच में हमारे घर का रत्न है। आरव जानता था कि अब सही वक्त है। लोहे को गर्म पाया तो अब उस पर चोट करनी ही थी। रात को जब सब खाना खा चुके थे, आरव अपने माँ बाप के पास बैठा और बहुत ही भावुक होकर बोला, बाबा, एक बात कहनी है। बाबा बोले, हाँ बेटा, बोलो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, नेहा कोई अमीर घर की नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। पहली बार मैंने उसे वहीं देखा था। उसके बाबा बहुत बीमार थे। मां दूसरों के घरों में काम करती थी। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल बस उसी में अटक गया। मैं उसे ढूंढता रहा, उसके गांव गया और फिर उससे शादी कर ली। बाबा,
मैंने आपकी मर्जी के बिना यह सब किया, लेकिन नेहा का दिल बहुत अच्छा है। वो इस घर की बहू बनने लायक है। आरव के बाबा थोड़ी देर चुप रहे। मां भी भावुक होकर नेहा को देख रही थी। फिर बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, तूने अपने दिल से सही चुना है। अगर मैं तुझे किसी अमीर बाप की बेटी से ब्याह देता तो क्या वो इस घर में ऐसी सेवा करती? पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो इज्जत इस बहू ने इस घर को दी है, वह अमूल्य है। मां भी नेहा को गले लगाते हुए रो पड़ी। बेटा, अगर तू हमारे घर की बहू ना होती तो शायद ये घर अधूरा रह जाता। आरव के बाबा ने कहा, अब हमें नेहा के माँ बाप को भी अपनाना चाहिए। चलो बेटा, हमें उनके घर चलना है। अगले दिन सुबह आरव के बाबा ने कहा, बेटा, आज हम सब गांव चलेंगे। नेहा की मां और उसके बाबा को अपने घर लेकर आएंगे। आरव और नेहा की आंखों में खुशी छलक पड़ी। सभी लोग कार से गांव पहुंचे। गांव वालों ने जब देखा कि अमीर घर वाले खुद नेहा को अपनी बहू मानकर लेने आए हैं, तो पूरा गांव हैरान रह गया। नेहा की मां झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटा, ये सब सपना तो नहीं है? मेरी बेटी सच में किसी अमीर घर की बहू बन गई? आरव की मां ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन, अब यह तुम्हारा घर भी है और तुम हमारी बहन हो। नेहा के बाबा, जो बीमार थे, उन्हें भी शहर ले जाया गया। डॉक्टरों से इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। अब नेहा के छोटे भाई बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उनकी आंखों में भी नई उम्मीद चमक रही थी। गांव के लोग कहते नहीं थक रहे थे, सचमुच बेटी किस्मत से मिलती है। नेहा की किस्मत बदल गई। लेकिन आरव हर किसी से यही कहता, किस्मत नहीं बदली, बदला है तो मेरे नजरिए ने। अगर मैं भी इस लड़की को दूसरों की तरह ठुकरा देता तो शायद आज मेरी जिंदगी अधूरी होती। आरव के बाबा ने गांव वालों से कहा, गरीबी कोई अपराध नहीं है, असली दौलत दिल की होती है। नेहा की मां ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मेरी झोली खाली नहीं रही। समय बीतने के साथ नेहा पूरे परिवार की धड़कन बन गई। घर की खुशियों में उसकी हंसी गूंजती और उसके त्याग से हर कोई सीख लेता। आरव ने उसके माथे को चूम कर कहा, नेहा, अगर उस दिन स्टेशन पर मैंने तुम्हें न देखा होता तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रहती। तुम मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, और आप मेरे लिए वो सहारा हो जिसने मुझे भीख से उठाकर इज्जत की दुनिया में ला खड़ा किया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आंगन में दीपक जल रहे थे और उस घर में अब सिर्फ एक ही एहसास था, सच्चा प्यार और अपनापन ही जिंदगी की असली दौलत है। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार किसी जात, पैसे या रुतबे का मोहताज नहीं होता? बताइए, क्या अगर आपके सामने ऐसा कोई मौका आए तो आप भी दिल से वही फैसला लेंगे जो आरव ने लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। जय हिंद।